राष्ट्र जहाँ के हमने पहले, भारत प्यारा देश हमारा, इसकी रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। कृपया तालियों के साथ सबका स्वागत करें। क्लैप गो। सही सर बढ़ा रहे हैं हमारे भाई तरफ वे तमाम लोग जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, हमारे बीच में इस कार्यक्रम में आए, मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सामने की सीटों पर हमारे जो प्राध्यापक बंधु लगातार हमें सहयोग प्रदान करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते रहे, मैं उनको भी इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देता हूं। और आगे के कार्यक्रम के उद्बोधन के लिए मैं पुनः आमंत्रित करता हूं स्काउट रेंजर्स को कि वो आगे के कार्यक्रम को संचालित करें। जितने भी एक्टिविटीज हैं उसको कराने का, इसका फायदा उठाइए। सर ने बताया that this camp is focused on women liberation. I won't say women's, मतलब मुझे ये शब्द बहुत क्वालिफाइंग नहीं लगता, मैं बहुत फेमिनिस्ट एटीट्यूड की नहीं हूँ। I believe महिला और पुरुष बराबर के हैं क्योंकि हम संख्या में बराबर के हैं। तो मैं एक फेमिनिस्ट भाषण नहीं दूंगी, I believe, बट अगर ये प्रयास किया जा रहा है कि महिलाओं को सशक्तिकरण या ये कैंप पे पीवीएस राठौर साहब, सचिव उमेश शाह जी, मंच पे आसीन अन्य सम्मानित अतिथिगण, यहाँ के प्राध्यापकगण, रोवर्स, रेंजर्स और मीडिया के साथ, सबसे पहले तो मैं वगैर साहब का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और इस कार्यक्रम में शिरकत करने का अवसर प्रदान किया। आप लोगों के बीच आकर पुरानी स्मृति ताजी हो गई। 78-80 के दौरान 1978-1980 बच्चों का जन्म भी नहीं हुआ होगा,
तो उस समय स्काउट और गाइड के कैंप्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था और हमारे कुछ कक्षा के फ्रेंड्स साथी थे जो बहुत ही बेहतरीन स्काउट्स थे। इसमें एक राजशेखर था, एक अदर कुमार जी थे, जिनको कि राष्ट्रपति का स्काउट अवार्ड मिला हुआ था। तो वो इस स्मृति ताज़ा हो गई यहाँ आकर के। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा आपके प्रोफेसर बघेल साहब ने बताया, मिश्रा जी ने बताया कि जो शिविर का उद्देश्य है वो आपको फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनाना है, आप में सेवा भाव पैदा करना और साथ ही साथ आपको अनुशासित करना, यही उद्देश्य होता है। बहुत सही कहा है कि वर्दी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे वर्दी कोई भी। तो ये अवसर है कि 5 दिनों में आप कुछ यहाँ से सीख करके जाएंगे जो आपके जीवन में आगे आपको मजबूत बनाएगा, आपके अंदर सेवा भाव पैदा करेगा, आप दूसरे की मदद कर रहे हैं। और मेरे लिए अवसर है कि मैं आपको कुछ देके दूं, इसलिए मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा, ऐसी सलाह दूंगा, ऐसी बात बताऊंगा जो पुलिस से रिलेटेड है, आपकी सुरक्षा से रिलेटेड है और आपको वो हेल्प करेगा। देखिए, देश में जो आज के डेट में जो उभरती हुई समस्या है वो है साइबर क्राइम। और इसमें जो लोग अनभिज्ञ हैं, जिनको जानकारी नहीं है, तो बड़ी संख्या में वो साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पैसे साइबर ठग लूट रहे हैं और हमारी अज्ञानता की वजह से ऐसा हो रहा है। पुराने जमाने के जितने डकैत घरों में डाका डाल करके पैसा नहीं चुराते थे, उससे ज़्यादा चुपके से हमारे खातों से निकल जाता है। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि आपको कैसे अपने आप को सिक्योर करना है जब आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, और आपके पास क्या उपचार है कि आप ठगी के शिकार नहीं हो और इंटरनेट पर एब्यूज के शिकार नहीं। हमारे अधिकांश जो युवा साथी हैं, पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनेट का जब आप यूज करते हैं तो कुछ बहुत बेसिक चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। एक तो यह है कि इंटरनेट पे आप कुछ भी डालते हैं तो आपको जानना चाहिए कि वंस ऑनलाइन ऑलवेज ऑनलाइन। कोई सामग्री, कोई कमेंट, कोई फोटोग्राफ, कोई जानकारी आप इंटरनेट पे अपनी तरफ से अपलोड करते हैं, डालते हैं, या जिसका ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरे जगह इंटरनेट के माध्यम से होता है, तो एक बार आप डाल दिए तो कभी खत्म नहीं। डिलीट करते हैं तो सिर्फ फर्क इतना होता है कि आपको नहीं दिखता है, दूसरे के लिए डिलीट करते हैं तो दूसरे को नहीं दिखता है, लेकिन डिवाइस में, सर्वर में जो कुछ आप डालते हैं हमेशा हमेशा के लिए रहता है। इसलिए अगर कोई जानकारी, कोई चित्र, कुछ भी जो आप चाहते हैं कि दूसरे के साथ साझा करना उचित नहीं है, इसको आपका परिवार, आपका समाज या आपकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से नहीं किया जाना चाहिए, तो उसको उस पर डालने के पहले 10 बार सोचें कि इसको हमको डालना है, नहीं डालना। अगर एक बार आपने डाल दिया तो वो सूचना है, आपको नहीं दिखेगी। जब हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स उसको जांचते हैं तो आपके डिवाइस से मिल जाती है, सब कुछ रिकवर होता है। स्काउट्स और रेंजर्स का आज आपने उद्घाटन किया, कहाँ पर किया है और कितने दिनों के लिए कार्यक्रम चलने वाला है? आज 5 दिवसीय शिविर का उद्घाटन LBS कॉलेज में, जो कि मंडल का सबसे प्रतिष्ठित
कॉलेज है, वहाँ पे उद्घाटन करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम में मैंने प्रतिभाग किया। यहाँ पे विद्वान वक्ताओं के विचार सुने और अपनी स्मृति को ताज़ा करने का अवसर भी मुझे प्राप्त हुआ। और यहाँ के बच्चों के साथ मैंने कुछ सुरक्षा संबंधी जानकारी शेयर की, कुछ टिप्स दिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कार्यक्रम के उपरांत, प्रशिक्षण के उपरांत जब बच्चे वापस अपने फील्ड में, अपने कार्य क्षेत्र में जाएंगे तो उनमें एक अद्भुत परिवर्तन महसूस होगा। क्या सर कुछ सुरक्षा को लेकर 2 टिप्स आपने बताए थे, तो कोई एक टिप्स क्या थी जो पहली थी? ये कुछ हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930 और उत्तर प्रदेश वुमेन पावर लाइन नंबर है 1090 और यूपी 112। इसकी कार्यप्रणाली और इसके लाभ के बारे में मैंने बच्चों को बताया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वे इसका लाभ न सिर्फ स्वयं उठाएंगे बल्कि दूसरे लोगों को भी इस जानकारी से मदद करने में। सर एक क्वेश्चन इससे हटकर है सर, समाज में एक चर्चा चल रही है जो भूमाफियाओं पर जो शिकंजा लगातार कसता जा रहा था, उस पर क्या फिलहाल वो चीज़ चलता रहेगा या वो विराम लग जाएगा? ये विद्यालय है, यहाँ पे बच्चों के पढ़ने की जगह है, तो यहाँ पे अपराध की चर्चा ना करें। अपराध इस राज्य में स्थान नहीं पा पाएगा। कानून अपना रास्ता खुद अख्तियार करेगा। जो कार्रवाई हुई है वो अपना